और एक बंजर भूमि के ऊपर इतना बड़ा कार्यक्रम करने के में जो मुख्य सहयोगी हैं, जो सूत्रधार हैं विनय जी, उनके लिए एक कर्तन ध्वनि द्वारा आप सब लोग स्वागत करिएगा। क्योंकि कार्यकर्ता का मनोबल, हम कितना भी सहयोग कर सके न कर सके, प्रशंसा उसको जरूर करें। इस एफर्ट को करने में जो उन्होंने अपना समय लगाया, पूरी टीम ने लगाया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो हमारे सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि स्वामी दयानंद का क्या कंट्रीब्यूशन रहा समाज के लिए। हमें ये देखना है कि पिछले 50 वर्षों में, या जो हमारी जनरेशन है, उसको जो आर्य समाज मिला, उसको जो वैदिक धर्म मिला, उसको जो वैदिक वैल्यूज मिली, क्या हम उससे सुदृढ़ आर्य समाज अपनी संतति के लिए छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं। जैसे एक व्यक्ति जितना धन उसको माता पिता से मिलता है, उससे अधिक वो संचित करके वो अपनी जनरेशन के लिए छोड़ के जाता है, तो क्या हम लोग उससे बेहतर आर्य समाज अपने संतति के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं। जैसा आर्य समाज 100 वर्ष में था, जैसा आर्य समाज 150 वर्ष में है, क्या उससे अच्छा आर्य समाज 200 वर्ष में होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं है तो उसको अच्छा करने का उत्तरदायित्व तो हमारा है। हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, तो बदलाव जो है वो हमारे अंदर आना चाहिए। अधिकारीगण, नेतागण कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन जो आर्य समाज की नई पीढ़ी के लिए जो कार्य करना है वो हमें स्वयं को करना होगा। तो उसके लिए हम यदि 4-6 बिंदु बनाए कि हम 200वां स्वामी दयानंद के जन्मदिन को आज मना रहे हैं, जब हमारी जनरेशन 300वें जन्मदिन को जब मनाएगी, तो वो एक अच्छे आर्य समाज को देख रही होगी, अच्छे विश्व को देख रही होगी, आर्यों की संख्या को अधिक देख रही होगी या कम देख रही होगी, उसका उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर जाता है। उसके लिए आवश्यक है कि हम आत्मनिरीक्षण करें, स्वाध्याय करें, अपना जीवन वैदिक जीवन बनाएं। आवश्यक यह है कि परिवर्तन हमारे अंदर से शुरू हो। बी द चेंज यू वांट टू सी। यदि हम चेंज नहीं करेंगे अपने अंदर, अपनी पुरानी जीवन शैली को, वैदिक जीवन शैली को अपने अंदर नहीं लाएंगे, स्वाध्याय को नहीं अपनाएंगे, वैदिक जीवन शैली को नहीं अपनाएंगे, वैदिक धर्म के मार्ग पे स्वयं यदि हम नहीं चलेंगे, तो हम आर्य समाज के आने वाले 50 वर्षों या 100 वर्षों की सुदृढ़ नींव को नहीं बना पा रहे हैं। तो हमें अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हमारी संतति आर्य समाज में, वैदिक धर्म में दीक्षित कैसे हो, उसके लिए हमारा क्या कर्तव्य बनता है। हम लोग सोशल मीडिया पर कुछ कमियां तो उजागर करते हैं, लेकिन जितनी अच्छाइयां हैं उसको उजागर उतना नहीं करते हैं। तो क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं कि आर्य समाज की, वैदिक सिद्धांत की पॉजिटिव विचारधारा जो है उसको हम सोशल मीडिया पर प्रचारित करेंगे, और जो छोटी मोटी नेगेटिविटीज हैं उसको हम इग्नोर करेंगे, जिससे कि पॉजिटिविटी समाज में क्रिएट हो, पॉजिटिविटी सोशल मीडिया पर क्रिएट हो, और लोगों में आर्य समाज और वैदिक धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो हम प्रस्तुत कर पाए। अपने बच्चों को वैदिक संस्कारों में संस्कृत करना, वो भी जन्म से पहले, गर्भाधान से लेकर के और 13, 14, 15 वर्ष की उम्र तक, यदि हम अपने बच्चों को गुरुकुलीय व्यवस्था के अंदर, चाहे वो घर में बनाएं या बाहर बनाएं, यदि वो शिक्षा हम दे पा रहे हैं, तो हम वैदिक धर्म, आर्य समाज और स्वामी दयानंद के प्रति सच्ची श्रद्धा कर पा रहे हैं। हम में से यदि स्वाध्याय को हमने छोड़ दिया है, यदि आत्मनिरीक्षण को हमने छोड़ दिया है, वैदिक संस्थाओं को सपोर्ट करना हमने छोड़ दिया है, वैदिक गुरुकुलों को सपोर्ट करना हमने छोड़ दिया है, तो हम एक अच्छे आर्य समाज की जो 50 वर्ष बाद होगा उसकी आशा नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये सभी से निवेदन है कि आर्य समाज की नींव को सुदृढ़ करने के लिए हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम जैसा 50 वर्ष पहले था, विद्वानों, सन्यासियों के हमारे घरों में आना जाना होता था, हमारे कार्यक्रम एक हफ्ते के हुआ करते थे, तो हम जब उस शैली को अपनाएंगे, अपने जीवनों में वैदिक धर्म को लाएंगे, तो हम वैदिक धर्म को और लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं। दूसरी बात,
विद्वानों का, आचार्यों का, सन्यासियों का निर्माण होना और उनका उपयोग होना दोनों ही आवश्यक है। उनका अधिक उपयोग होगा तो उनका अधिक से अधिक निर्माण भी होगा। तो हमें दोनों ही कार्यों के लिए सहयोग करना चाहिए कि जहां जहां हम विद्वानों का, सन्यासियों का, आचार्यों का स्वाध्याय के लिए, शंका समाधान के लिए, अच्छे कार्यक्रमों के लिए उपयोग यदि करेंगे तो और अधिक सन्यासी, विद्वान, आचार्य उत्पन्न होंगे, गुरुकुलों का पोषण होगा और वैदिक धर्म को प्रचारित करने वाले विद्वान हमारे लिए उपलब्ध हो सकेंगे। उन सबको बनाना, उन सबको पोषित करना, उन सबको मोटिवेट करना, ये हम सामान्य जन कार्यकर्ता का धर्म है। तो मुझे ये आशा है कि हम 200वीं जयंती को मनाते हुए स्वामी दयानंद के जीवन से प्रेरणा तो ले ही, लेकिन हम स्वामी दयानंद के गुणों को धारण करने का संकल्प भी करें। उन्होंने द्वेष किसी से नहीं किया तो हम भी द्वेष को हमेशा छोड़ दें। उन्होंने सबको क्षमा किया तो हम भी क्षमा करने का अभ्यास डालें। उन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, हम भी अपना 10% समय और 10% जो है अपना धन वैदिक धर्म के लिए, आर्य समाज के लिए निस्वार्थ भाव से यदि हम दे सकते हैं तो हम स्वामी दयानंद के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति करने जा रहे हैं। तो आइए हम ये चिंतन करें कि 200वां जो वर्ष है स्वामी दयानंद का, 300वां जो वर्ष होगा वो वर्ष इससे और अधिक वैदिक विचारधारा से ओतप्रोत लोगों का हो, इसका प्रयास हम सभी को करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक निमंत्रण और देना चाहूंगा कि आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका का वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो 18, 19, 20, 21 जुलाई को न्यूयॉर्क में हो रहा है। आप में से जो भी सज्जन इच्छुक हो, आना चाहें, उनका स्वागत है। उसके लिए दिल्ली सभा के द्वारा हमको सभी उसके जो सूची, उसकी जो डिटेल्स हैं कि वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करना है, व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी, उसके लिए दिल्ली सभा से संपर्क किया जा सकता है। वो भी एक संकल्प होगा स्वामी दयानंद के कार्यों को आगे बढ़ाने का। जीवन को कहना, जीवन को गाना प्रेरणा तो दे सकता है, लेकिन कार्य को आगे ले जाने के लिए हमें अपना कर्तव्य पालन करना आवश्यक है। तो ईश्वर हमें ये शक्ति दे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम यह जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। तो आइए हम लोग अपने कर्तव्यों को पहचाने। अधिकारी अपना कर्तव्य करेंगे, आर्य व्यक्ति अपना कर्तव्य करेगा, एक परिवार का व्यक्ति अपना कर्तव्य करेगा। वही स्वामी दयानंद के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उन कार्यों को द्विगुणित, 4 गुना, 100 गुना कर सकें।